पत्रम नैव करीर विटपे दोषो वसंतस्य किम धारा नैव पतंति चातक मुखे मेघस्य किम दूषणम। अगर आसमान से बादल बरस रहा है और चातक के मुख में बूंदें नहीं जा पा रही, तो दोष बादल का नहीं है, चातक अपनी चोंच खोलकर नहीं बैठा है। वसंत ऋतु आते ही सब पेड़ों पर पौधों पर पत्ते आ जाते हैं, लेकिन करील का पौधा जिसमें पत्ते आते ही नहीं, स्वभाव ही नहीं है, तो फिर वसंत क्या करेगा। नो लोकते यदि उलूको दिवा सूर्यस्य किम दूषणम। सूरज के उगने से अंधेरा छट जाता है और सबको रास्ते दिखाई देने लग जाते हैं, दुनिया दिखाई देने लग जाती है। अंधेरे में सारी दुनिया गायब हो जाती है। तो सूरज तो उगाया फिर भी उल्लू को दिखाई नहीं देता, तो सूरज का तो दोष नहीं है। यत विधिना ललाट लिखितम। ब्रह्मा जी या भाग्य जो लेख लिख दिया, स्वभाव बना बैठे आप, तो उसे कौन कैसे अर्जित करेगा। तो कुछ तो चीजें होती हैं कि हम अपना भाग्य जब बना रहे होते हैं तो दुर्भाग्य भी हम ही बना रहे होते हैं। जो व्यक्ति अपने समय का दुरुपयोग करता है और समय का महत्व नहीं समझता, वह आदमी प्राप्त किए गए अवसरों का लाभ नहीं लेता। सौभाग्य उसके द्वार पर आकर उसकी किस्मत जगाना चाहता है, लेकिन सूरज उग रहा है, उल्लू को दिखाई नहीं दे रहा। तो लापरवाह हो जाइए अगर दुर्भाग्य बढ़ाना है। जैसे कैसे भी टाइम बिताओ, मेरी मर्जी, दुर्भाग्य बढ़ेगा। कल कर लेंगे, ऐसी भी क्या जल्दी है, हो जाएगा, दुर्भाग्य आएगा। घर में चीजें बिखेर कर रखिए, कलह कलेश करते रहिए। कोई समझाए तो समझना नहीं, कोई बताए मानना नहीं। बुलाओ दुर्भाग्य। भाग्य तो आप ही लिख रहे हैं ना अपना, तो दुर्भाग्य भी तो आप ही लिख रहे हैं। मान भी लेते हो, समझ भी जाते हो गलती को, फिर भी आदतें बना ली, छोड़ते नहीं, कोशिश भी नहीं करते। थोड़ी कोशिश कर भी ली, हो नहीं पाता तो जो होगा किस्मत में मिल जाएगा, ऐसा कह करके फिर छोड़ बैठते हो। संघर्ष करना नहीं चाहते। घर को दूषित करना, वातावरण को दूषित करना, निंदा चुगली करना, आलोचना करना, कलह कलेश करते रहना, तिल का ताड़ बनाते रहना, बात बात में रूठ जाना, और व्यर्थ की बातों में समय व्यतीत करना। 21 पॉइंट की बात क्या है, ये तो 221 भी हो जाए तो भी कम है। ये सब दुर्भाग्य लाती हैं चीजें। सीखना नहीं, पढ़ना नहीं, जानना नहीं, समझना नहीं, समझाने को तैयार, समझने को तैयार नहीं, झुकाने को तैयार, झुकने को तैयार नहीं, सुधरने को तैयार नहीं, सुधारने को तैयार। ये सारी चीजें दुर्भाग्य देती हैं। अब मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, तो तेरे साथ नहीं होगा तो किसके साथ होगा भाई। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, तुम ही तो अपना बिगाड़ रहे हो, कोई और क्यों बिगाड़ेगा। हर समय अपने को कोसना, मुंह लटका के रहना, परमात्मा के दिए को
उसकी दी हुई उपलब्धि को पाकर खुश न होना, किसी को देख देख कर तुलना करना, उसके पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, मैं इतना पीछे। तो तुलना कर करके अपने को दुखी करना। एक बहुत अच्छे चिंतक हुए, मैं उनको पढ़ रहा था। उसने कहा आगे बढ़ने के लिए आदमी को आगे देखना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए, जो आगे बढ़ गए उनकी तरफ देखना चाहिए। लेकिन कहता है इस चीज से एक साइड इफेक्ट जरूर आता है कि आप दूसरों को ही देखते रह जाते हैं। जो आपके पास खुशी है, जितनों से आप आगे हैं, जितनी उपलब्धियां आप प्राप्त कर पाए, अपने पीछे वालों को नहीं देख पाए और आगे वालों को ही देखते रहे। इसके पास ये, उसके पास ये, वो वहां पहुंच गया, वो वहां पहुंच गया, कि केवल वही देखते रहे तो आगे वालों को साइड इफेक्ट ये होगा, आपको तनाव भी रहेगा, दबाव भी रहेगा, हीनता भी आएगी, प्रसन्नता बिल्कुल नहीं आएगी, संतुष्टि होगी नहीं, खुश रह नहीं पाओगे। हर समय देखो मैं बेचारा, मेरे पास ये भी नहीं, मेरे पास ये भी नहीं, मेरे पास ये भी नहीं। और जिस दिन तुमने ये कहा ये भी है, ये भी है, ये भी है, हजारों से आगे हो और किस्मत वाला हो और मेरे साथ मेरे परमात्मा ने इतनी इतनी दया की है, बस यहाँ से आप आनंदित होना शुरू होते हैं।